सभी प्यारे साथियों को नमस्कार, राम राम। कैसे हैं आप सभी? आज आप सभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ महत्वपूर्ण सवाल लेकर के आए हैं। टोटल 5 क्वेश्चन बड़े ही इंपॉर्टेंट सवाल है और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं। तो स्टार्ट करते दोस्तों, सवाल नंबर 1 की बात करते हैं। सवाल नंबर 1 में देखो, एसएससी का पूछा गया सवाल है ये। इसमें क्या करना है? फिलर करना है। इस क्वेश्चन में कई सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते हैं कि कौन सा हम आंसर लगाएं, क्योंकि उन्होंने इंस्ट्रक्शन को एटलीस्ट बेहतर तरीके से नहीं सीख रखा है। इस वजह से में भी कंफ्यूजन हो सकता है। मैं आपको बताऊं, देखो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या? एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज, फ्रेज कहने का मीनिंग क्या हो गया? टू आर मोर देन टू वर्ड्स दैट हैव सम सेंस बट नॉट कंप्लीट। दो अथवा दो से अधिक सेंस, दो अथवा दो से अधिक वर्ड जिसका मतलब कुछ हो लेकिन पूरा मतलब ना हो, उसे अपन फ्रेज कहेंगे। तो अब कहना कि भाई एडवर्ब फ्रेज कर रखा है ना, तो चुटकियों में देखते ही आंसर आप लगा सकते हैं। भाई इसमें तो ओनली वन वर्ड है, वन वर्ड है, वन वर्ड है, तो आंसर नंबर इज थर्ड एंड थर्ड इज योर करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर नंबर कौन सा बन जाएगा दोस्त? थर्ड नंबर बन जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। अब जैसे क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन को पूछ रखा है कि भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा? पैट्रोनिमिक का मीन्स पूछ रखा है एग्जाम में आपके। अब भाई पैट्रोनिमिक वर्ड को कैसे समझेंगे? पैट्रन वर्ड अपन समझते हैं ना, पैट्रन क्या होता है? तो पैट्रन होता है भाई पिता से रिलेटेड। किससे? फादर से रिलेटेड। फादर की बात करता है ये। और निम, जैसे अपन होमोनिम पढ़ते हैं ना, ये होता है भाई नेम होता है। तो अपन समझ जाओ कि एक ऐसा नाम, पैट्रोनिमिक एक ऐसा नाम जो पिता के नाम से आया हुआ हो। एक ऐसा नाम जो पिता के नाम से आया हुआ हो, उसे कह रहा अपन क्या? पैट्रोनिमिक कहना। तो कितना सिंपल सा ना, पैट्रोनिमिक एटलीस्ट आपके लिए एक न्यू वर्ड हो सकता है, बट कोई न्यू वर्ड नहीं है, सिंपल वहीं से ड्राइव वर्ड है। तो अपन क्या ने कहा भाई, पैट्रोनिमिक का मीनिंग क्या हो जाएगा? ओल्ड मैन नहीं, ओल्ड मैन इन गवर्निंग पोजीशन नो, फादरहुड नो, नेम फ्रॉम फादर, एक ऐसा नाम जिससे अपना नाम हम रखते हैं ना, तो सपोज इसमें पिता का भी नाम इंक्लूड हो, दैट इज कॉल्ड पैट्रोनिमिक, उससे अपन क्या नाम देंगे? पैट्रोनिमिक नाम देंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं दोस्तों, थर्ड नंबर वाले क्वेश्चन। अब इस टाइप के क्वेश्चन को लेकर के कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। हु डैश नॉट लाइक टू टेस्ट, नॉट लाइक टू टेक रिस्क, कौन चाहता है, कौन नहीं चाहता है रेस्ट करना? कौन नहीं चाहता है रेस्ट करना? तो एटलीस्ट अपन कंफ्यूज होंगे, सर वुड, शुड, कुड, मस्ट क्या लगाएं। बट अगर एक चीज अगर आपको फ्रेज पता है ना, तो एटलीस्ट आसानी से आंसर लगा सकते हो। कौन सा? वुड लाइक। और वुड लाइक का मीनिंग क्या होता है ना? वुड लाइक, वुड लाइक, वुड लाइक टू, पसंद करना। वुड लव टू, पसंद करना, इसका मीनिंग क्या होता है दोस्तों? पसंद करना। तो एटलीस्ट पता है ना, तो यहां भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आंसर डायरेक्टली आप टिक कर देंगे कि सर आंसर नंबर कौन सा होना चाहिए? 1 होना चाहिए एंड 1 इज योर करेक्ट आंसर, राइट। अगेन क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन को लेकर के कई बार आपको कंफ्यूजन होता है कि सर इसमें कौन सा आंसर लगाएं। अगर एक से अधिक फिलर आपके एग्जाम में दे दिया तो एटलीस्ट आपको अधिक कंफ्यूजन हो गया। पहले बात तो क्वेश्चंस को पढ़ो, क्या लिखा गया है। जो सीड है, सीड टर्न्स डैश अ बड, द बड डैश अ फ्लावर एंड डैश लीव्स। अब आप ये बताना, जो बीज है वो क्या हो जा रही है? कली, बड हो जा रही है। जो बीज है वो कली हो जा रही है, और कली क्या फूल हो जा रहा है? भाई ये बताना, जब कभी एक को हम दूसरे से बदलेंगे ना, तो 100% इंटू लगेगा। एक चीज से दूसरे में बदलना है तो 100% क्या लगाना है दोस्तों? इंटू लगाना है। यानी इसमें आंसर कौन सा होगा? इंटू और इंटू। तो देखो ये दो ही जगह मिला अपन को, इंटू और इंटू, और इसमें मिला। अब कहना भाई उसके साथ लीव्स भी आ जाती तो विथ लगा लो। आंसर नंबर कौन सा कर लो? 1 कर लो एंड 1 इज योर करेक्ट आंसर। अगेन क्वेश्चन नंबर 5 है और टोटल 5 क्वेश्चन। अच्छा, इस क्वेश्चन को लेके कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, सर हम क्या लगाएं कि ऑल द कैंडिडेट विल गिव अ टेस्ट ऑन फ्राइडे। तो देखो नॉर्मली क्या होता है, गिव का मीनिंग देना होता है, और टेक मतलब क्या होता है दोस्तों? लेना होता है। गिव का मीनिंग देना होता है और टेक का मतलब क्या? लेना होता है। अब सुनो मेरी बात को समझो, मेरी बात को सुनो और समझो। गिव का मीनिंग क्या है? देना है। टेक मतलब क्या है? लेना है। तो अब कहना भाई एग्जाम या टेस्ट के लिए ना, इसकी मीनिंग जस्ट अपोजिट होनी चाहिए। एग्जाम या टेस्ट के लिए इसकी मीनिंग जस्ट क्या? अपोजिट होनी चाहिए। जहां पर गिव का मतलब देना है, वहां पर हो गया परीक्षा लेना। बोलो क्या हो गया? परीक्षा लेना। और जहां पर लेना है वहां पर क्या हो गया? देना। वहां पर देना, परीक्षा देना, क्या हो जाएगी दोस्तों? परीक्षा देना। अब आप ये कहना, परीक्षा देगा कौन? विद्यार्थी। परीक्षा लेगा कौन? एग्जामिनर। एग्जामिनर। तो अब अगर ये कैंडिडेट है तो कैंडिडेट के लिए गिफ्ट थोड़ी लगेगा, टेक लगेगा ना। आंसर नंबर कौन सा बना लो? 1 बना लो, सॉरी 2 नंबर बना लो, टेक बना लो, एंड टेक इज योर करेक्ट आंसर। दैट इज वेरी करेक्ट आंसर। नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? टेक हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, इसी तरीके से इंटरेस्टिंग जानकारी पाने के लिए आप एग्जामपुर से जुड़े रहें। और जो मेरी क्लास चलती है ना, वो रेगुलर 5 PM पर इसी चैनल पर क्लास चलती है।
रेगुलर 5 PM पर आप सभी को आना है। और ये एक फाउंडेशन बैच है, अगर आप अभी तक नहीं जानते तो एटलीस्ट जान लो, ये एक फाउंडेशन बैच है, करमवीर बैच के नाम से चल रहा है, 999 इसकी फीस है। और 20 में से बैच स्टार्ट है, थियरी प्लस प्रैक्टिस, थियरी प्लस प्रैक्टिस। और ये क्लास अगर 19 मई तक अगर आप फीस को पे करते हैं तो ओनली 99। यार 99 क्या होता है, एटलीस्ट आप जाकर के सभी बैच को ले लें, आपके लिए बड़ा ही यूजफुल होगा सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस एंड सीपीयू एग्जाम के लिए। सभी को नमस्कार, मिलते हैं अगेन नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।